हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द टाटा कर्व ईवी एंड ऑफ कोर्स आईसीई के बारे में भी बात करेंगे। आज हमारे साथ शामिल हो चुके हैं विवेक सैनी फ्रॉम इंडिया रेव्स। इनका पहले चैनल का नाम होता था व्यूज़ ऑटो व्लॉग और सब इनको वीवू के नाम से जानते हैं। तो क्या हाल है सैनी? वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये पहली बार होगा कि हम फुल फ्लैज वीडियो में साथ में आया है मेरे चैनल पे। सैनी की एक दो वीडियोस में मैं आज ज़्यादा बुलाता नहीं है ना अपने दोस्तों के साथ। मेरा पॉडकास्ट ही पहला है यार, पहला पॉडकास्ट है, इस बात पे एक लाइक बनता है। बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको, ठीक है कि नहीं। तो ये पॉडकास्ट भी और कुछ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होगी रिगार्डिंग द टाटा कर्व, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। सबसे पहले सैनी मेरे को एक सिंपल सीधा से बताना, टाटा कर्व नाम कैसा लगा तुम्हें? देखो, कर्व का मतलब ही होता है वो ग्रूव्स। हमने साइनोसॉइडल कर्व पढ़ी है ना 10th क्लास में, 11th क्लास में। क्या बोला तूने? साइनोसॉइडल कर्व पढ़ी है ना 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th में। आई डोंट नो तूने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पढ़ी हुई को तो याद नहीं है, तो ऐसे लग रहा है पेको लगे बोलेगा भी इंजीनियरिंग में पढ़ा था ये तो। नहीं, साइनोसॉइडल कर्व पढ़ी थी ना। पढ़ी थी साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल एसी करंट की जो वेव्स होती है साइनोसॉइडल होती है, ऊपर नीचे जाती है। हम तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोलते थे। अरे फ्रीक्वेंसी इज मतलब वो फिजिक्स में आने वाला टर्म है। चलो ठीक है, देखो मैंने तो बीकॉम की है तो बट 10th तक तो चलो सेम ही होने चाहिए थे। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि कर्व नाम तुम्हें कैसा लगा? योर ओपिनियन। तो नाम तो अच्छा है, जैसे कि मैं बता रहा था, वो साइनोसॉइडल कर्व होती है ना, तो वो कर्व की तरीके से इसके ऊपर ग्रूव्स बहुत सारे शार्प एजेस हैं, कहीं ना कहीं कैरेक्टर लाइंस अचानक से चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ रियर प्रोफाइल में तो देखना, अगर तू यहाँ से ही देखेगी तो अनइवननेस इतनी, मतलब सीधा तो अगर हाथ मूवेगा तो अनइवननेस इतनी ज्यादा है कि कर्व्स वेरिएशन काफी ज्यादा है एक्चुअली। वेरिएशन तो इसी वजह से इसका नाम भी कर्व रखा है विद डबल वी। तो मुझे नाम तो बहुत परफेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बेटर नाम हो सकता था तो आप कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से ब्लैकबर्ड नहीं कर्व ज़्यादा अच्छा लगा। ब्लैकबर्ड इनका प्रोजेक्ट ही अलग था वैसे तो। एक था ना इस सेगमेंट में, इन्होंने पहले ब्लैकबर्ड लेके आना था ना, वो ना तो चलो चेरी नाम की कंपनी है चाइना में, वो टिग्गो नाम का प्रोडक्ट है, वो आना था, लेकिन फिर ये बेटर है। हाँ, चेरी टिग्गो से तो बहुत बेटर है ये एक्चुअली। अब ना विवेक एक गेम खेलेंगे, मैं तेरे साथ खेलना चाहता हूँ रैपिड फायर राउंड। ठीक है, एक वर्ड बोलूंगा मैं या एक दो वर्ड, तुझे आंसर उसका एक दो वर्ड के अंदर ही देना है। ठीक है, समझ गया। ठीक है। अब इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, फ्लो बनाने के लिए मैं सिंपल पहले क्वेश्चंस कुछ पूछूंगा, फिर कर्व के बारे में पूछूंगा। ठीक है। तो आपका नाम? वीवू। चैनल का नाम? इंडिया रेव्स। ये शर्ट कौन से कलर की है? ब्लैक। इस गाड़ी का कलर क्या है? ब्लू। और इस गाड़ी का नाम क्या है? कर्व। इस गाड़ी की स्पेस के बारे में क्या कहना है? ये फंस गया। बहुत स्मॉल। ओके। इस गाड़ी का प्राइस ईवी का? अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी। बेस्ट वेरिएंट? बेस वेरिएंट। ओके। अगर मैं कहूँ कर्व के आईसीई में डीजल को के बारे में क्या कहना चाहोगे एक दो वर्ड्स में? गुड टू ऑप्ट फॉर। पेट्रोल? आई हैवंट ड्रिवन इट बट आई वुड लव टू डू TGDI 1.2 TGDI ज़रूर मैं चलाना चाहूँगा। ठीक है। पेट्रोल के बेस वेरिएंट की प्राइस? समवेयर अराउंड 10 लाख वुड बी ग्रेट इंट्रोडक्टरी। अगर इससे ऊपर आती है तो भी 10.5 तक एडजस्टेबल है, उसके बाद में फिर लगता है कि उस इंजन के लिए पे करना क्रेटा टाइप का, क्योंकि रेप्ट्रॉन वाला इंजन है, हाइप्रॉन नहीं। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि 1.2 वो बेस में ही आएगा, स्टार्ट से वहीं से होगी। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको TGDI मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1.2 उस टर्बो इंजन के लिए क्रेटा जैसा प्राइस पे करना थोड़ा सा लगेगा मुझे कि यार ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है। कर्व के फ्रंट लुक्स? अमेजिंग। कर्व के रियर लुक? सुपर्ब। कर्व का इंटीरियर, डैशबोर्ड के सेंटर कंसोल एरिया? मोनोटोनस, बिकॉज हमने ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियों में देख चुका है। ओके। कर्व और क्रेटा के कंपेयर करते हैं तो दो तीन वर्ड्स में? मुझे लगता है क्रेटा एक ज़्यादा प्लान प्रोडक्ट है, इंजीनियर्ड है एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। कर्व को अभी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, टाटा को ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट एट द एंड एफर्ट्स को मैं सैल्यूट देता हूँ टाटा के। जिस तरीके की चीज़ें उन्होंने, इंडियन ग्रोन ब्रांड जो है वो ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं है, कमी है, लेकिन जिस तरीके से पोजीशन की है टाटा ने, दैट इज़ कमेंडेबल, वो तो लाजवाब है। और कुछ ऐसे फीचर्स जो इस सेगमेंट में हमने कभी मांगे भी नहीं थे वो भी ऑफर कर दिया, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक टेलगेट एंड वो अकॉस्टिक म्यूज़िक जो मैंने आपको बताया था, हम कल जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो तो मक्खन है, मतलब अच्छी चीज़ है, नॉट मक्खन, अच्छी चीज़ है। कमेंट मतलब एप्रिशिएबल है, बहुत एप्रिशिएबल। ठीक है। कर्व सेल्टोस? सेल्टोस। कर्व और एलिवेट के कर्व के बेस वेरिएंट्स और एलिवेट? प्राइस अभी नहीं पता है तो कुछ कहना मुश्किल होगा, बट ऑब्वियसली क्योंकि जो एलिवेट का बेस वेरिएंट है ना, उसका ऑन रोड प्राइस ही तकरीबन 12.5 पौने 13 के करीब जाएगा। इसका नहीं जाएगा उतना, तकरीबन 1.5 लाख रुपए का अंतर आएगा, तो वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली ये होगी। सपोज कर्व ईवी और कर्व पेट्रोल DCA, इसमें 3 लाख का फ़र्क है, तो कौन सी प्रेफर करोगे? ईवी। ठीक है। सारे इंजन्स में सिर्फ और सिर्फ DCA की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देना, इस मूव के बारे में आपका क्या कहना है?
देखो, अगर आपको एफर्ट्स कम करने हैं तो डेफिनेटली वो एक ऐसा ट्रांसमिशन है, शिकायत ज़्यादा नहीं है उसमें, वेट क्लच ट्रांसमिशन है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अल्ट्रॉज में देखा है, वो नेक्सॉन में भी आ गया है, तो प्रॉब्लम उस ट्रांसमिशन को लेके नहीं है। लेकिन स्टैंडर्डाइज करना तो वो थोड़ा सा चुभता है, क्योंकि इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ में आ रही है, जिनमें से क्रेटा है, सेल्टॉस है, वो IVT भी ऑफर कर रहे हैं, DCT भी है उनके पास में, एंड उनके पास में टॉर्क कन्वर्टर भी है। एंड यहाँ पर वो थोड़ा सा लगता है कि सेम ही ट्रांसमिशन दूसरा पेट्रोल और फिर डीजल के साथ में भी, तो वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को स्टैटिक रखे। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट्स में, तो मैं आपसे पूछता हूँ, उसके जवाब हम देना चाहेंगे। क्या कभी कर्व में CNG आएगा? ओपिनियन अपना बताओ, फिर मैं मुझे लगता है कि अगले साल तक लॉन्च करेगी टाटा इसको, बिकॉज इट वुड बी द फर्स्ट, ऑब्वियसली सेकंड, मैं अगर मारुति को ना कंसिडर करूँ तो ये सेकंड हो जाए, ये फर्स्ट हो जाएगी, लेकिन वो एक ऐसा पोटेंशियल प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स नहीं रुक रही हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि टाटा उस वॉइड को भरने की कोशिश करेगा जो अभी कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्योंकि एंट्री ही एक है ग्रैंड विटारा की वजह से। मोर ओवर एक और चीज़ अच्छी पता है इसमें क्या है, करना चाहिए, अगर नहीं भी प्लान करी ना तो हम कहेंगे करना चाहिए, चाहे थोड़ा रुक के कर लें। 500 लीटर्स की बूट स्पेस है, उसको यूटिलाइज आप सिलेंडर्स लगा के कर भी दोगे तब भी आपको 300 लीटर तो कम से कम बच जाएगा। बिल्कुल। और इस साइज़ की गाड़ी में CNG डबल ट्विन सिलेंडर लगा के माइलेज अच्छी करा के टर्बो के साथ, ऑलरेडी हम उसी टर्बो इंजन के साथ नेक्सॉन को देखेंगे CNG को अभी, तो एक ऑप्शन है टाटा के पास, हमेशा ओपन रहेगी, मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसमें ना मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ ऋषभ, जो डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है ना, वो अभी तक पंच तक, अगर हम देखें टिगोर एंड पंच, तो वहाँ तक तो तब भी वो कॉम्प्रोमाइज कर रही थी बूट को। लेकिन नेक्सॉन अगर तुमने भारत मोबिलिटी में देखी हो तो उन्होंने स्पेयर व्हील को नीचे फिट किया है, तो बूट स्पेस जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जितनी अगर आप आइस में खरीदोगे उतनी ही बूट स्पेस। मेरे को कंफर्म नहीं है इसका, सेम है, मैं कंफर्म हूँ एटलीस्ट जैसा उन्होंने दिखाया अभी तक, क्योंकि वो प्री प्रोडक्शन फेज में थी, अभी जनरलाइज जो है वो नहीं करा है उस डिज़ाइन को, तो इसलिए कहना श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन जब दिखाया गया तो डेफिनेटली वो एकदम प्लेन है, तो वहाँ पर उतना भी बूट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पर जो है प्लेस करी है, तो ग्राउंड क्लियरेंस रिड्यूस करके उन्होंने जो है स्पेयर व्हील को नीचे प्लेस किया है, विच इज़ कमेंडेबल, और वो कर्व के साथ आ सकता है अगर वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते बूट स्पेस को। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि नेक्सॉन जो तुम जिसकी बात करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ उसमें हुआ है बूट स्पेस का, बट वो मतलब निग्लेजिबल है, तो आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई कर्व EV ना कर्व में ब्लैक कलर नहीं आया, तो वो हमें तो पता है डार्क एडिशन आएगा उसका, लेकिन डार्क एडिशन एक तो कब आप उम्मीद रख रहे हो, दूसरा उसमें ब्लैक कलर के अलावा और क्या चेंजेस उम्मीद रख रहे हो? देखो, टाटा हर साल ना तकरीबन 15 से 20 अपडेट्स देती है अपने गाड़ी में, और ये बढ़ भी सकते हैं, अगर फेस्टिव सीजन है तो वो मल्टीपल वेरिएंट्स भी अलग अलग गाड़ियों के लॉन्च कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी साल भर से पहले कोई अपडेट आएगा इसका, साल भर के बाद में हो सकता है कि सफारी और इन सब का एक नया एडिशन आ जाए, जिस फ्लीट में ये भी शामिल हो, और एक अलग से वेरिएंट ब्लैक एडिशन के नाम पे तौर पे जो है वो लॉन्च करें। अगर ये डार्क, हाँ एक्चुअली, तो कब केयर कर सकते हैं, जब या तो सेल्स फिगर थोड़ा जल्दी ही रिड्यूस हो गई, लगता है भारत एक्सपो में करेंगे फेब में, मेरे ख्याल से नहीं, नॉट, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि डार्क एडिशन में कलर के अलावा क्या क्या डिफरेंसेस आप एक्सपेक्ट करते हो, और क्या क्या आपको लगता है कि कंपनी देगी? देखो, डार्क एडिशन जनरली एक ग्लैमरस चेंज है, या मैं कहूँ कॉस्मेटिक चेंज है, तो उसमें आप कोई फीचर एड ऑन जनरली नहीं देखते हो। अगर इसके अंदर कुछ बचा है ऐसा, तो मुझे ज़्यादा तौर पे लगता नहीं है। हो सकता है कि ये अपने फिट एंड फिनिश को इम्प्रूव करें, वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट एक इसके नए फेस लिफ्ट में, जब ये आज से 2-3 साल के आसपास जब इसमें फेस लिफ्ट आएगा, तब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें इस तरीके की चेंज है। बट डार्क एडिशन में मुझे नहीं लगता कि कोई फीचर एड ऑन होगा, वही ग्लैमरस चेंजेस, सीट के ऊपर जो है वो थ्रेड्स आ गए, या मार्किंग्स आ गई, आगे फ्रंट में जो है वो कुछ इस तरीके से किया गया कि वहाँ से क्रोम हटा दिया गया, डी क्रोम कर दिए गए, एलॉय व्हील्स को उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वही ग्लैमरस चेंज ही आएगा, कोई ऐसा कॉस्मेटिक चेंज ही आएगा। अगर देखो फीचर वाइज कोई आया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है डैश कैम प्रोवाइड कर दे साथ में, एक अभी ट्रेंड चल रहा है उसका थोड़ा सा डैश कैम का, वो धीरे-धीरे बूम पे है, वो आई थिंक वो कर सकते हैं, उस टाइम तक अच्छा ट्रेंड हो जाएगा। और उसके अलावा ऑफ कोर्स डार्क में हमारे पास अलॉय व्हील्स रहेंगे, ब्लैक सीट्स रहेंगे, क्योंकि अभी बरगंडी आता है, ब्लैक सीट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो मतलब बेस के आई थिंक फैब्रिक सीट्स है, बट टॉप में अगर लेदर रेट देखते हैं तो वहाँ पर ब्लैक आ जाएगा। बाकी जैसे इन्होंने कहा कि ग्रिल में थोड़ा बहुत चेंज, तो वो डार्क में हम उम्मीद रख सकते हैं। अब टाटा कर्व को लेके एक चीज़ जो पर्सनली मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत देर से मेरा बनता स्टार्टिंग में पूछूँ, बट मैं क्या चलो कुछ चीज़ें एंड के लिए भी रखें। ये जो बर्गंडी कलर इन्होंने यूज़ किया है, इसके बारे में, इसमें तो वाइट है, बहुत सेक्सी लग रहा है, बर्गंडी कलर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बर्गंडी इज़ लेस मेंटेनेंस मांगता है, वो कम मेंटेनेंस मांगता है कंपैरेटिव टू वाइट या ऑफ वाइट कलर। तो वहाँ पर ऑफ वाइट ना देके उसमें जो है वो आप
ईवी में जनरली अगर आप देखोगे तो ईवीज की सेल्स भी हमेशा कम ही रहेंगी, तो वो मेंटेनेंस भी इतना जल्दी जो है वो लोगों में मास में जो है वो इतना जल्दी उभर के नहीं आएगा अगर उसमें कंप्लेंट्स हुई भी तो। लेकिन अगर मास प्रोडक्ट में अगर वो वाइट दे देते जैसे उन्होंने पुराने वाली सफारी में दी थी, तब थोड़ा मुझे लगता है ये समस्या होती है, बहुत जल्दी जल्दी मेंटेनेंस मांगती। एंड वाइट के साथ में मेंटेनेंस तो आती ही आती है, इसके साथ साथ पता है कि आप मोनोटोन सा लगने लग जाता है, क्योंकि उसका जो वाइट कलर है, लेदरेट कलर है, वो कहीं ना कहीं बॉडी के टॉप प्रोफाइल से या किसी ना किसी प्रोफाइल से मैच कर जाता है। बर्गेंडी बीइंग रेड मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है अभी फिलहाल के लिए, एंड मुझे अच्छा लग रहा है उसमें बर्गेंडी कलर में ना, क्योंकि वो क्लोज टू ब्राउन है, तो वो लेदर भी टेक्सचर जो है वो ज़्यादा उभर के आता है। लॉजिकल बर्गंडी सही लग रहा है। करेक्ट। बाकी पर्सनली किसी को कम अच्छा लग सकता है, जैसे मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, बट अगर मैं सोचूं कि और कौन सा कलर होता, अब वाइट तो हो नहीं सकता था, ईवी को स्पेसिफाई करना था। अगर हम थोड़ा लाइट और देखते वो ईवी से मिलता जुलता हो जाना था। ब्लैक ही इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डार्क एडिशन के लिए सेव करके रखना है, तो बचा कौन सा? अब ब्लू येलो ग्रीन तो नहीं जाना था, और काइनेटिक येलो ऑलरेडी हम हैरियर में देखते आ रहे हैं उसका टेक्सचर के साथ, तो वो तो चलो डिफरेंट आ जाता है। बट येस डेफिनेटली आई थिंक बर्गंडी से बेटर ऑप्शन कोई और नहीं हो सकती थी। बट व्हाट इज़ योर ओपिनियन, वो भी बता देना। विवेक, आपके मन में मेरे लिए कोई सवाल? यार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको एक मौका मिले तो क्या इम्प्रूव करना चाहोगे आप कर्व में, जो अभी लग रहा है कि यार ये तो लैग है और उम्मीद है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर है? सी देखो, अब साइंटिफिकली देखा जाए या टेक्निकली देखा जाए, जो लोग इतने रिसर्च करके बैठे उनके बारे में कहना हम थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि हम तो क्या ही कह लेंगे उसके, मतलब एटलीस्ट मैं तो क्या ही कह लूँगा उस बारे में। बट स्टिल इफ आई वुड से कि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी रियर में स्पेस थोड़ी सी बढ़ सकती है ना। अब उनका लॉजिक भी देखो, समझ तो आता है आपको, अगर कूपे शेप ही दी है तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं तो करना पड़ना था। अब बूट स्पेस 500 लीटर टेक्निकली हमें चाहिए नहीं, सही बताऊँ किसी को नहीं चाहिए। 400, 425, 450 इज़ मोर देन इनफ। बट अगेन अगर उनके पास ऑप्शन होती ब्रांड के पास कि बूट स्पेस को 500 की जगह 450 करें, रियर में स्पेस बढ़ाए, तो डेफिनेटली वो बढ़ाते। लेकिन अब ऑप्शन नहीं था, लोगों को अब ये कूपे शेप चाहिए थी, कुछ डिफरेंट लेके आना था, तो उसमें एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि पीछे स्पेस आपकी कंपैरेटिवली कम होगी इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के साथ। तो उसके अलावा मेजर मतलब चेंज वाइज मुझे और कुछ नहीं लगा, बिकॉज फीचर्स जो बोलो वो है, ठीक है। ऐसे तो लिस्ट तो कभी खत्म नहीं था, कोई बोलेगा हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है, लेकिन क्या उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट रहती है? पावर टेल गेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है उससे, तो वो ज़्यादा हाईलाइट भी हो रहा है क्योंकि एक्सक्लूसिव आया था। HUD चलो एक दो गाड़ियों में फिर आती है, बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि इम्प्रूवमेंट अगर कहीं हो सकती थी तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस मेरा पॉइंट है। सेकंड रो स्पेसिफिकली, हाँ सेकंड रो स्पेस, और क्योंकि क्या है कि लगनी चाहिए कि आप किसी 4.3 मीटर गाड़ी में बैठे एक्चुअली। अच्छा एक चीज़ और मेरे को ऋषभ बताओ, तुम बताओ ज़रा, अगर तेरे को सही लग रहा है क्या, इज इट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ नेक्सॉन? यार देखा जाए ट्रोल करना है या मजाक करना है या थोड़ा सा फनी वे में इसको लेके जाना है, तो हाँ कह सकते हैं एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ नेक्सॉन है, बट विद अ लॉट मोर फीचर्स और स्पेसिफिकली एट अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्राइस। स्पेशली ईवी, अभी देखो पेट्रोल वाली आई नहीं है, आई रियली होप उसकी बहुत अच्छी प्राइस है, क्योंकि ईवी की प्राइस से जनरली मैं खुश हूँ, स्पेसिफिकली टॉप वेरिएंट की प्राइस से। मिडल की तो चलो अच्छी हैं, एकम्प्लिश प्लस एस बहुत अच्छा वेरिएंट है, बट कंसिडरिंग जहाँ पर क्रेटा 20.25 लाख की इस टाइम पे उसका एक शोरूम प्राइस है टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक का, 22 लाख में ईवी मिल रही है, सेम साइज, बेटर फीचर्स, ठीक है, प्रॉबली बेटर सेफ्टी रेटिंग भी मे बी, और इंटीरियर नो डाउट क्रेटा वाले नहीं है, और क्रेटा में जो टर्बो चार्ज इंजन है वो अलग तरह की पावर प्रोवाइड करता है, बट इसकी टॉर्क भी डिलीवरी बेटर हो जाती है क्योंकि ईवी है, ठीक है। तो उस पॉइंट से मैं तो हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि जो भी 20 लाख की क्रेटा सेल्टोस भी देख रहा है, टाटा कर्व पेट्रोल डीजल भी देख रहा है, तो एक बार ईवी कैलकुलेट ज़रूर करें कि अगर उसके पास चार्जिंग फैसिलिटी है, अगर वो कर सकता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ये मेरा मानना होगा। अच्छा आज के ज़माने में जनरली तो लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा फिर भी, आज के ज़माने में अगर तुम्हें ईवी लेनी है और आइस लेनी है तो कौन सा प्रेफर करोगे? यार बहुत डिपेंड करता है इस पर, बहुत वेरी, क्योंकि पता है क्या, पेट्रोल और डीजल गाड़ी चूज़ करना फिर भी ईजी है, ईवी में जब करेंगे ना करें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत कम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मेरे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे मेरी सोसाइटी में अभी पहले सिर्फ एक चार्जर था, हमेशा भरा रहता था, अब जाके 5 लगे हैं, तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को अगर नीचे कहीं चार्ज पे लगानी है, स्लो चार्जिंग वाली है, फास्ट वाली नहीं है, तो मेरे को कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं पड़ती, बैटरी हेल्थ भी सही रहती है, और सेफली मेरी गाड़ी पार्क भी रहती है, तो वो सोसाइटी के अंदर ही, मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के चार्जर जब स्लो वाले ही हमारे पास ऐड होंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, और ये आपकी सोसाइटी में होगा तो डेफिनेटली आप ईवी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज उसको रेगुलर स्लो चार्ज करना ही है। वैसे कुछ तो बात है, कर्व आने के बाद में माहौल तो गर्म हुआ है अनडाउटेडली, एंड माहौल सच में इतना ज़्यादा गर्म है कि मास मार्केट प्रोडक्ट जो अच्छे नंबर्स भी कर रहे हैं, जिनमें से सेल्टॉस, क्रेटा, वो लोग जो खरीद रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार एक बार तो कर्व की तरफ नज़र डाल लें। तो ऐसे में कर्व
क्या लगता है कैसा कर पाई? क्या क्या प्रोजेक्शन क्या आ रहा है अभी दिमाग में कि कितनी सेल्स करेगी पर मंथ? 8 to 9,000 8 to 9,000 मेरे हिसाब से। और ईवी की अगर मैं बात करूँ तो 1000 मेरे ख्याल से निकल जाएंगे, क्योंकि ईवी मेरे को ज़्यादा अच्छा एक पोटेंशियल प्रोडक्ट लगा एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल। उसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये 12th एंट्री है इस सेगमेंट की, बहुत सारी ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्रेटा ऑलरेडी 18,000 में बिक रहा है। अब क्या है कि क्या होता है कि गाड़ी खरीदने वाले तो लोग उतने ही हैं ना। अगर सेल थोड़ी इसकी आई भी तो क्रेटा सेल्टोस की कम होगी, लेकिन ऑलरेडी जो क्रेटा सेल्टोस ले रहे हैं, पसंद आ रही है, कुछ ऐसे भी होंगे जो इसका वेट कर रहे थे और इससे खुश नहीं होंगे, वो अब क्रेटा लेंगे। तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं होते होते पेट्रोल डीजल की आई थिंक 8 से 9,000 के आसपास सही रहेगी। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा क्रॉस करेगी। ईवी की वजह से डेफिनेटली 1000 यूनिट तो मैं लेके चल रहा हूँ पर मंथ, जा सकती है कंसिडरिंग इसकी हाई रेंज, कंसिडरिंग मल्टीपल ऑप्शंस, कंसिडरिंग फास्ट चार्जिंग ऑप्शंस, और ऑफ कोर्स प्राइस एंड फीचर्स तो है ही। 1000 तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं, पता नहीं, मुझे फीलिंग है कि जा सकती है। और अगर इतने नंबर सच में आते तो बहुत अच्छा करेगी टाटा। 1000 एक्चुअली आप देखो कुशाक टाइगन नहीं बिक रही है आजकल, 1200-1300 के करीब बिक रही है। तो चलो ठीक है, मतलब देखते हैं। मुझे लगता है कि शायद अच्छे नंबर्स हाँ, आने कर चाहिए इसके 8000 के करीब। और अब ईवी लेने के थोड़े से मौके भी लोगों के बढ़ रहे हैं, चार्जर्स बहुत जल्दी इंस्टॉल हो रहे हैं, लोगों को नॉलेज पता लग रही है, एप्लीकेशंस मल्टीपल आ गए। जैसे टाटा ने भी अपनी लॉन्च की ईवी वाली जो एप्लीकेशन है, उससे अब सिर्फ एक चार्जर नहीं है, मल्टीपल चार्जर्स देख सकते हो एक ही एप्लीकेशन से। तो चाहे वो स्टैटिक का हो, चाहे वो चार्ज जोन का हो, एक ही एप्लीकेशन में दीजिएगा, वहीं से पे करो, वहीं से चार्ज करो, वहीं से निकलो। ये नहीं कि अलग अलग आपको अकाउंट्स रखने पड़ रहे हैं। तो ये ईज़ बेटर हुई है चार्जिंग को लेकर। तो डेफिनेटली ईवी अडेप्शन जो है वो सॉलिड होगी, और मुझे लगता है कर्व ईवी को भी उसका बेनिफिट पूरा मिलेगा। करेक्ट। चलो, थैंक यू विवेक, आपने इतना टाइम दिया, और आई थिंक काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर उनको मिल गए होंगे। फिर भी ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस है तो हम दोनों उसका रिप्लाई कर देंगे, कमेंट डाउन आप कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, वैसे अच्छा था पॉडकास्ट, थोड़ा सा रैपिड फायर भी हो गया एक और एक कर्व और कर्व ईवी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। सो दिस वाज एवरीथिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और विवेक मिलेगा अपने चैनल पे, इनकी वीडियो जरूर चेकआउट करें। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।